कुछ भी नहीं है। मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है, हमारे प्यार की निशानी, हमारा बच्चा। हाँ, फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ, वो सारी चीज़ें सामने आती है तो तकलीफ़ होती है, तो वो दर्द निकल जाता है। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं। शिकायत इसलिए नहीं है, उतना कष्ट, उतना तकलीफ़, उतनी सब कुछ देने के बावजूद भी भगवान ने जब नहीं समझा, ऊपर वाले ने ही नहीं समझा, तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब से शादी हुई, हमारी लव मैरिज शादी हुई थी। मैंने अपनी कहानी आप लोगों को बताई भी है, मैंने अभी आधी कहानी बताई है, पूरी कहानी नहीं बताई है। तो भाई का परिवार था, दोनों गरीब परिवार से थे। तो जैसे जैसे बड़े हुए, पैसे की ज़रूरतें जब इंसान को कहते हैं ना कि आती है, तो इंसान हर चीज़ करता है, बदल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पति ने ही किया, दोनों थे, दोनों ने किया, लेकिन अपना अपना किया। उसके साथ परिवार को भी लेके चला, सब कुछ किया। मुझे मेरे पति के घर से निकाला गया, ना कि किसी के घर से। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत सारी दीदी कहती है आप अच्छे से रहो, तो अच्छे से वीडियो बनाओ, चाहे जो जैसे है, जिसको जो कहना है कहने दो, आप अच्छे से रहो। बहुत दिनों से एक दीदी कह रही थी कि अब छोटा सा बिंदी लगाओ या माथे पे चंदन लगाओ या कुछ भी, ऐसे नहीं छोड़ो। तो आज मैंने अपने बाबू को काजल लगाया, तो उसी में से मैंने एक छोटा सा टीका कर लिया। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं आप वीडियोस भी देखोगे तो मैं फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाती हूँ, मेरी नॉर्मल शक्ल ऐसी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, यादें हैं, जो इंसान को सिर्फ दर्द और तकलीफ़ दे के निकलती है। हाँ, इतना ही कहूँगी कि आज तक रोई हूँ, कोई सामने नहीं आया, लेकिन जब अपने हक और अधिकार के लिए सामने खड़ी हुई हूँ, तो ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लग गए। ऐसे परिवार में गए जहाँ पे एक बित्ते के ज़मीन के लिए वहाँ कोई अपना अपना नहीं है, ना अपना सगा चाचा, ना सगे भाई पे हाथ उठते हैं, खून बहा बहा के मारा जाता है। ऐसी चीज़ों में अपने घर में मैंने कभी कुछ नहीं देखा था। भरा मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन सारे आदमी अपने अपने जगह पे थे और अपने माँ पापा के साथ मैं अकेली रहने वाली लड़की थी। मैंने कुछ नहीं देखा था कि क्या दर्द याद होता है, क्या झगड़े होते हैं, क्या ज़मीन की बातें होती हैं, सब कुछ नहीं देखा था और मैं इन सब में गई भी नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं धीरे-धीरे वो कुछ बताते थे तो जानती थी, नहीं तो आँख के सामने होता था तो देखती थी। जब वहाँ पर एक फाइट हुई थी 2 भाइयों में, अपने ही भाइयों में खून की नदियाँ बही थी। वो देख के मेरे हाथ-पैर काँपने लगे थे। मैं बोल भी रही तो मेरे हाथ काँप रहे हैं। क्योंकि मैं वो सब चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे वो सब चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होती है। वो थे तो उन्होंने सँभाला मुझे। ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी। वहाँ के लोग भी ये जानते हैं। आज कोई नहीं है आपका। मेरे पति नहीं है तो आज कोई नहीं है आपका। बस शुक्र है इसी बात का कि मेरे माता-पिता हैं। तो आज हूँ सही सलामत घर में इज़्ज़त से, नहीं तो शायद ना सही सलामत होती, ना इज़्ज़त सलामत होती, ना ही कुछ। तो कपड़े या किसी, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है हमारा बच्चा। बस यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें देखती हूँ तो दर्द होता है कि कम से कम उनकी निशानियाँ भी तो रहती। बहुत, कभी अगर हुआ, अगर मुझे मिली तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि उस 2 कमरे में, भले 1 कट्ठे 1.5 कट्ठे में घर था, लेकिन उस 2 कमरे में हम तीनों की कितनी खुशियाँ थी। जो आप वीडियोज़ देखोगे उसमें भी पता चलेगी, हमारी इतनी ही दुनिया थी। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत इल्ज़ाम लगे।
ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे जो बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, फिर भी बर्दाश्त करती हूँ। वीडियोज़ बना रही हूँ, वीडियोज़ के ज़रिए आगे बढ़ रही हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कहीं पे बड़ी जॉब लग जाए या कुछ भी, लेकिन अपने बच्चे के लिए करना मुझे सब कुछ। आज कोई चीज़ें दे दे रहा है, मुझे कपड़े पहनने को दे दे रहा है, इसे दे दे रहा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो इसकी डिमांडें बड़ी होगी, तो इसके लिए मुझे करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ इंसाफ के नाम पे लड़कियों की इज्जत पे वार किया जाता है, उसे गालियाँ दी जाती है। यहाँ कोई नहीं है, ना समाज ना कोई भी। यहाँ पे मैं रहती हूँ, लोग ये देखते हैं कि कैसे रहती है। यहाँ पे अगर कभी आओगे तो देखना कि वो लड़की कैसे रहती है। मैंने अपनी सारी दुनिया अपने बच्चे में बना ली है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं दिखता है। रोने से कुछ नहीं होता है। इन 10 महीनों में मैंने सिर्फ रोया है। कोई कुछ करने नहीं आता, करना आपको ही पड़ता है और मैं करूँगी। मुझे अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना है, उसके हर सपने पूरे करने, उसके पापा के हर सपने पूरे करने। उनका एक ही सपना था कि जो दुख तकलीफ़ें उन्होंने काटी थी, वो दुख तकलीफ़ें उनका बच्चा नहीं काटे, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। हमारे बच्चे का जन्म 2021 में हुई, हमारी शादी 20 में हुई। 21 के बाद हर कपल की ज़िंदगी बदल जाती है बच्चे होने के बाद, ये नहीं कह रही कि हमारी बदली। हमारी दुनिया ही यही था और कुछ भी नहीं था। किसी भी आज तक की मैं बात कर रही हूँ, उस घर का एक भी सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, किसी का एक चवन्नी मैं या मेरा बच्चा या इसके पापा नहीं जानते हैं। कोई भी रिश्तेदार, कुछ भी, यहाँ तक कि हमारे बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ छठी हुई, मेरे मायके में कोई आया तक नहीं, सबको इसके पापा ने बुलाया था। मेरी माँ ने मेरी सासू माँ को फ़ोन किया था कि आइए ना, यही तो मौका होता है, फिर कब आइएगा, नहीं आइएगा। वो सीधा इनकार कर गए कि नहीं आएँगे। है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गलत लड़की ही होगी, क्योंकि लड़की का समर्थन करने के लिए कोई नहीं है। आज समाज वाले, वहाँ के भी समाज वाले यही कह रहे हैं कि लड़की रहेगी थोड़ी ना, वो 2 साल चाहे 1 साल चाहे कुछ दिन में शादी कर लेगी। सब लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति से आज भी उतना प्यार करती हूँ जितना वो इस दुनिया में थे। मेरा प्यार इतना 2 कौड़ी में बिकने वाला नहीं, जो मैं बेच दूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया उनके जाने के बाद। मैं एकदम नॉर्मल, जैसे आप देख रहे हो, मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं ये सब भी नहीं करती। वो तो एक दीदी ने कहा तो मैं उनका मान रखने के लिए मैंने ये करती, नहीं तो मैं वो भी नहीं करती। आप लोग कमेंट करते हो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, वो बातें यादें आती है तो मैं अब रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि रोने से शरीर में सिर्फ प्रॉब्लम और दुख और बीमारियाँ आती है। यार मुझे कुछ हो जाएगा तो इसका कोई नहीं, मैं जान रही हूँ। मैंने अपनी आँख के सामने देखा है कि जहाँ पे जिसके माँ बाप नहीं, उसके बच्चे को क्या हाल होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, तो उसके लिए और कुछ करना है। तो आपने कहा तो कुछ नहीं है, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है और उस ऊपर वाले पर विश्वास है कि जिस दिन उनकी तीसरी आँख खुलेगी वो सब सही कर देंगे, मुझे पता है। बस वो उन्हें नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर देंगे। उसके लिए मैं मेहनत करूँगी। आप लोगों से इतना ही कहती हूँ, सपोर्ट कीजिए। मैं मुझे करोड़पति अरबपति नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इतना कमाना है कि मैं अपने इस जान की हर ज़रूरत पूरा कर सकूँ बस। बाकी जो जहाँ जैसे है, इतनी छोटी छोटी ज़रूरतें जो होती है मिट्ठू के, उसके पापा ने या वीडियोस देखे होंगे बैक वाले, तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी। इसको जो भी ज़रूरत होती थी ना, उसी एट अ टाइम आता था, क्योंकि इसके पापा ने यही, उस घर में इसके खिलौने बड़े पड़े हैं, लेकिन आज एक खिलौने के लिए मेरा बेटा तरसता है क्योंकि मैं नहीं दिला पाती हूँ। मेरे माँ पापा भी इतने ये नहीं है, वो ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं।
तो मैं फालतू के खर्च उन्हें नहीं करा सकती हूँ। अभी उनके 2 बेटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको भी सब कुछ उनको वो सिर्फ़ एक को नहीं देख सकते हैं, उनकी और औलादें हैं। तो बस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे करना भी नहीं है। सिर्फ़ इतना ही देखा है इस ज़िंदगी में, जब तक वो थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे और मिट्ठू के ऊपर आँख दिखा दे। उनके जाते ही ना ही कोई दुनिया वाला, ना ही कोई अपना, ना ही कोई पराया। सिर्फ़ अब इतना ही है, मुझे भी अपने सिर्फ़ मिट्ठू के लिए जीना है। बाकी मैंने ना ही किसी चीज़ से कोई मोह रखा है, ना ही कुछ भी और दूसरी शादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतना सा जो कहते हैं ना, इतना सा भी नहीं। मैं मिसेस अल्पना संतोष थी और अपनी आखिरी सांस तक रहकर मरूंगी भी। ये अपने आप से और अपने मिट्ठू से वादा किया है और अपने मिट्ठू के पापा से। क्यों उनकी ऋतु आज टूट गई है, लेकिन हारेगी नहीं। उन्होंने जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं, उस ज़िम्मेदारी को मैं अच्छे से पूरा करूँगी। चाहे मुझे जितनी गालियाँ सुननी होगी सुनूँगी, जितने चप्पल जिससे खाने होंगे खाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक लड़की कदम उठाती है, या तो इतिहास रचती है या तो इतिहास बदलती है। मैं दोनों में से कुछ ज़रूर करके दिखाऊँगी। ये वादा है अपने पति से। एक पति का अपने पति पर से विश्वास मरते दम तक नहीं हटने दूंगी। बाकी तकलीफ, दर्द या जो भी है, वो मेरे लिए है, वो मेरा है, वो किसी और का नहीं है। बाकी जिसको जो लगे, जिसको जो कहना है, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, वो एक एक करके धीरे धीरे वक्त और मेरे ऊपर वाले जवाब जरूर दे देगा। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। मैं थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। यही सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी ऊपर वाले ने दिया था, इतना ही कहूँगी, ऊपर वाले ने ले लिया। चाहे वो इंसान हो, चाहे सामान हो।